तो आज है 13 मार्च 2024 और आज मैं सुबह 9 बजे उठा हूँ। तो आज तो मैं कुछ दिन से थोड़ा लेट उठ रहा हूँ क्योंकि रात में थोड़ा जग रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नेट 2025 का प्रिपरेशन करता हूँ। तो आज मुझे नेट का प्रिपरेशन करते हुए 347 डेज हो चुके हैं और हम सबके टारगेट या नेट 2025 को बचे हैं 413 डेज और आज है डेट 13 मार्च 2024। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 11th में अपना नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और अभी मैं क्लास 12th में आया हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले अपना डेली का गोल डिसाइड कर लेता हूँ कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैंने अपना डेली का टारगेट्स ओपन किया, जिस डायरी में मैंने अपना डेली का टारगेट्स लिखा है कि इस डेट को मुझे क्या क्या करना है। तो आज है 13 मार्च 2024 और आज मुझे फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट करना है। एंड केमिस्ट्री में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 11 करना था आज, बट उसमें मेरा एक बैकलॉग चल रहा है तो मुझे कल का लेक्चर करना है यानी लेक्चर नंबर 10। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कुछ रिविज़न करना है। फिर मेरे बहुत सारे लेक्चर के नोट्स बाकी है, उसको कंप्लीट करना है, उसको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो फिर मैं अपना रेडी हुआ और लाइब्रेरी के लिए निकल गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना PW पाठशाला में लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ। तो मेरे क्लासेस तो वहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट होंगी, पर अभी मैं जाके अपना 12th का रिवीजन कर रहा हूँ, 11th का रिवीजन कर रहा हूँ। तो आज मेरा मेन टारगेट तो रिवीजन का ही था। तो उसमें मैंने अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नोट्स रिवीजन किया, उसके नोट्स पूरे रिवीजन हो गए। अब मैं कल इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद मैंने ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो उसके लिए मैंने NCERT पंच अपना बुक लिया था। उसमें लगभग 131 क्वेश्चन थे, जिसको मैंने आज पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसको अच्छे से किया, कंप्लीट किया। और जिसमें कि मेरे 7 इनकरेक्ट हुए और 25 करेक्ट। तो उसको मैंने अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का NCERT का रीडिंग किया, उसको अच्छे से रीड किया NCERT को लाइन टू लाइन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो NCERT की लाइन से ही आती है। तो जितनी बार NCERT रीडिंग करें, NCERT का पूरा कंटेस्ट कर लें, उतना ही अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपना फिजिक्स का लेक्चर देखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11 एंड केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 10 और फिर उसके नोट्स कंप्लीट किया। तो उसमें भी मेरे 2 लेक्चर के नोट्स बाकी थे, तो वो मैंने नोट्स कंप्लीट किया है। तो नोट्स लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बट मैं इसमें अपना पूरा लेक्चर का नोट्स लिखूँगा क्योंकि बाद में रिविज़न करने में नोट्स ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं घर आया तो अपना बॉटनी का रिवीजन किया, बॉटनी का 11 का नोट्स रिवीजन किया। तो मैंने ये सोचा है कि जब मैं लाइब्रेरी में रहूँगा यानी पाठशाला में रहूँगा तब मैं अपना क्लास 12 का रिवीजन करूँगा और घर आकर जितने भी टाइम मिलता है 2 घंटे 3 घंटे, उसमें मैं अपना क्लास 11 का रिवीजन करूँगा। तो मैं घर आकर अपना बॉटनी का रिवीजन किया क्लास 11 का। तो मेरा बॉटनी में 1-2 चैप्टर के नोट्स भी नहीं बने हैं, तो उसको भी मैं सोच रहा हूँ जल्दी बनाऊँ, क्योंकि बायोलॉजी में आप जितनी बार नोट्स को रिवीजन करेंगे 5 बार 10 बार 15 बार, उतना ही उसको अच्छा रहेगा। क्योंकि बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें तो ये रहता है कि अगर आपको वो आता है या फिर नहीं आता है तो आप कर लेंगे, यानी आपको याद होता है वो। तो आप जितनी बार अपना नोट्स के रिवाइज करेंगे, जितनी बार कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे, उतना ही सही रहेगा, उतना ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में ये रहता है कि आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम करना है। अगर आपको याद भी है तो आप फार्मूला भी याद है तो आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक आपको फार्मूला पे अच्छे से प्रैक्टिस ना हो। तो मैं तो अभी अपना DVP साथ में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्लास 11th में ये गलती किया था कि मैं बस लेक्चर देख रहा था, उसका नोट्स बना रहा था, ना मैंने DVP सारे अच्छे से किए, ना ही उसका मॉडल के क्वेश्चंस किए हैं और ना ही टेस्ट टाइम पर अटेम्प्ट किया। तो इसलिए अब क्लास 12th में सारा चीज़ अच्छे से करना है, डेली का डेली लेक्चर देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, DVP कंप्लीट करना है और मॉडल क्वेश्चन भी लगाना है। फिर जो टेस्ट आएगा उसको टाइम पर देना है। तो इसीलिए मैं अपना डेली का बस 2 लेक्चर ही रख रहा हूँ और बाकी जितना भी टाइम मेरा मिल रहा है उसमें मैं अपना रिवीजन करूँगा, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, DVP सॉल्व करूँगा, अपना शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बोले जाए, फार्मूला सेट बोले जाए। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री तो मेनली वो फार्मूला सेट ही होता है, अगर वो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते हैं और जितना भी फार्मूला है अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा और 1 महीने बाद आपको भूल भी सकता है। इसलिए आप जितनी बार फार्मूला को रिवाइज करें उतना ही सही। तो इसी के साथ आज का मेरा दिन भी कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आज किया अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 10 एंड अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लेक्चर कंप्लीट किया, अपना रिवीजन किया नोट्स के मेनली, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपने NCERT पंच के क्वेश्चन लगाए, नोट्स बनाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका DVP लगाया। फिर क्लास 11 का बॉटनी रिवीजन किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।